आपको मेरा कमरा अच्छा लगा, तो क्या आज हम यहीं साथ में सो सकते हैं? प्लीज दी, आज रात हम बहुत सारी बातें करेंगे और सिस्टर टाइम एंजॉय करेंगे। बताए आपको मेरा ये प्लान कैसा लगा? इतना बोलकर वो अपनी आंखों में बड़ी उम्मीद लिए आरविका को देखने लगती है। आरविका जब बामिका का मासूम चेहरा देखती है तो वो उसे मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। ये सुनकर बामिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर आरविका भी खुश हो जाती है। तभी उनके कमरे में किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। बामिका दरवाजा खोलती है तो वहां एक मेड खड़ी थी, जो उन्हें नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। कुछ समय बाद डाइनिंग टेबल पर अरविका बीच में बैठी थी। उसके एक तरफ बामिका और दूसरी तरफ अनुजी बैठी हुई थी। इस समय तीनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, वह बहुत खुश थी। बामिका अरविका की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। अनु जी उसे और बामिका को प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जो उन्होंने खुद स्पेशल अरविका के लिए ही बनाया था। इस समय वे तीनों एक दूसरे में ही मग्न थीं और इसी कारण जयजी और अयान का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वे तीनों उन दोनों पर फिर से ध्यान नहीं दे रही थीं। यही कारण था उनका मुंह बना हुआ था। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्यारी बेटी और बहन के साथ समय बिताना था, लेकिन बामिका और अनुजी उन दोनों को और विकास से बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। वही दोनों मुंह लटकाए तीनों को ही देख रहे थे। जब अरविका की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी प्लेट से एक खाने का निवाला तोड़ा। सब लोग उसे ही हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकत देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसने वह निवाला तोड़कर जयजी को अपने हाथों से खिला दिया। जयजी तो उस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आंखों ही आंखों में अयान को चिढ़ा रहे थे। बामिका और अनु जी भी उन्हें खुशी से देख रही थीं। अयान अपने डैड और अरविका को जलन से देख रहा था, क्योंकि अरविका ने उसके डैड को अपने हाथों से खिलाया था लेकिन उसे नहीं। इस बात को लेकर उसे अपने डैड से बहुत जलन हो रही थी। जब अरविका की नज़र अयान के चेहरे पर पड़ी तो उसे हंसी आ गई और उसने उसे भी एक निवाला तोड़कर खिला दिया, जिससे वह भी बहुत खुश हो गया और अपने डैड को आंखों ही आंखों में चिढ़ाने लगा कि देखो अरविका सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझसे भी प्यार करती है। ये देखकर जय जी का मुंह बन गया। ये देखकर अनु जी और बामिका भी और विकास को बड़ी उम्मीद से देखने लगी कि वह उन्हें भी अपने हाथों से खिलाएगी। इस समय वे दोनों को किसी मासूम छोटे से बच्चे की तरह देख रहे थे। ये देखकर अरविका के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और उसने बामिका और अनु जी को भी अपने हाथों से खिला दिया। अब सबने भी अरविका को अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया। फिर सब अपना खाना खुशी खुशी खाने लगे। उस समय वे एकदम कंप्लीट फैमिली लग रहे थे और विकास के आने के बाद उनके परिवार में और भी ज्यादा खुशियां आ गई थीं। वहीं खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अरविका बामिका के रूम में थी और उसके बेड पर बैठी हुई थी। बामिका का बेड बहुत बड़ा था, उसमें 5 से 6 लोग आराम से सो सकते थे। इस समय बामिका और अरविका बेड पर बैठी हुई थीं। बामिका और अरविका आपस में बातें कर रही थीं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि बोल सिर्फ बामिका ही रही थी, क्योंकि बातों का जवाब अरविका सिर्फ हाँ या हूँ में दे रही थी। अरविका हैरानी से बामिका को देख रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी बामिका को इतना बोलते हुए नहीं देखा था। जितनी बार भी वह उससे मिली थी, बामिका बहुत कम ही बोलती थी। इसीलिए अरविका को हमेशा लगता था कि वह एक कम बोलने वाली लड़की है। लेकिन आज तो वह बामिका का जैसे नया रूप ही देख रही थी, इतना बोल रही थी, इसलिए वह हैरान थी। फिर अरविका सोचती है कि उसने कभी भी पिछले जन्म में बामिका को समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा उससे नफरत और गुस्से से ही बात की, इसलिए वह कभी उसे जान ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस रूम था। कमरे में अभी अंधेरा फैला हुआ था और बिल्कुल सन्नाटा था। उस कमरे में एक बहुत ही लग्जरियस सोफा चेयर रखी हुई थी और उस पर एक बेहद हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारी लड़की की फोटो थी, जिसे वह बहुत प्यार से देख रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी यह महसूस हो रहा था कि वह शख्स कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग होगा। वह आदमी प्यार से उस प्यारी सी लड़की की फोटो पर हाथ फेरते हुए अपनी गहरी और मैग्नेटिक आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी, माय स्वीट हार्ट। इतना कहकर उस आदमी के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। फिर वह एक बटन दबाता है, जिससे पूरे कमरे में उजाला फैल जाता है। अब साफ दिखाई देता है कि कमरे की दीवारों पर बामिका की बचपन से लेकर आज तक की सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें वह बेहद प्यारी लग रही थी।
वह शख्स उन तस्वीरों को बड़े प्यार से देख रहा था। नेक्स्ट चैप्टर, शॉपिंग पर जाने का प्लान। अर्विका को रायजादा मेंशन में आए हुए 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में उसकी बॉन्डिंग सभी परिवार वालों से बहुत अच्छी हो गई थी, खासकर बामिका के साथ। अब वो और बामिका हमेशा साथ साथ ही रहती थीं और दोनों का रिश्ता सगी बहनों से भी बढ़कर हो गया था। अब वे न सिर्फ बहनें बल्कि एक दूसरी की सबसे अच्छी दोस्त भी बन चुकी थीं। अर्विका बामिका के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी, वो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। वहीं जब बामिका अपनी अर्विका का प्यार देखती तो वह खुशी भर जाती थी, क्योंकि उसने हमेशा भगवान से एक बहन और एक सच्ची दोस्त मांगी थी जो उसे अर्विका के रूप में मिल गई थी। उन दोनों की यह गहरी बॉन्डिंग देखकर बाकी परिवार वाले भी बहुत खुश थे। उन्हें अपने मन में एक तसल्ली थी, वरना पहले वे सभी बहुत डरे हुए थे। पता नहीं आबिका बनिका को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन अब अर्विका और बामिका दोनों ही इस घर की जान बन गई थीं। अर्विका के आने के बाद तो घर खुशियों से भर गया था। जो बामिका पहले हमेशा चुप चुप रहती थी, अब उसकी भी खिलखिलाहटें गूंजने लगी थीं। वहीं उस समय सुबह का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर अनु जी और जय जी और आयान बैठे हुए थे और बामिका और अर्विका का ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी उन लोगों को किसी के खिलखिलाने की आवाज आई तो वे लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जहां अर्विका और बामिका हाथ पकड़े एक दूसरे से बातें करते हुए किसी बात पर हंस रही थीं। इस वक्त दोनों ने ही मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि एक नील लेंथ थी। वो क्रीम कलर की थी और उस पर बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिससे वे बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। वही ड्रेस बामिका और अर्विका दोनों पर बहुत ज्यादा जच रही थी। वही अर्विका को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बामिका को इस तरह उनके ड्रेस की ट्यूनिंग करना पसंद था, इसलिए उसकी खुशी के लिए अर्विका ने भी वही ड्रेस पहन रखी थी। वही दोनों उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी कि सारे फैमिली वाले उन्हें देखकर देखते ही रह गए। जब वे लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी तब सब अपने होश में आए। फिर अनु जी बड़े प्यार से अर्विका और बामिका की बलैया लेते हुए बोली, अरे आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही हैं। हमारी प्रिंसेस को नजर न लग जाए। इतना बोलकर वे अपनी आंखों से काजल निकालकर दोनों के कान के पीछे लगा देती हैं। वही आयान और जय जी भी उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिससे वे दोनों खुश हो जाती हैं। तभी सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जय जी सीरियस फेस के साथ अर्विका की तरफ देखकर बोले, आप किस कॉलेज में एडमिशन करवाने वाली हैं? क्योंकि 1 हफ्ते बाद से कॉलेज शुरू होने वाले हैं। आप हमें बता दीजिए, आपको जो कॉलेज पसंद है हम आपका एडमिशन उसी कॉलेज में करवा देंगे। तो उनकी बात सुनकर अर्विका एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा एडमिशन पहले ही सेंट जेवियर कॉलेज में करवा लिया है और मैंने सारी प्रिपरेशन भी कर ली है। वही उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से विकास की तरफ देखने लगते हैं। तो अर्विका जो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वे उनको इस तरह अपने आप को देखता पाती है तो कंफ्यूज हो जाती है और सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आयान बोलता है, क्योंकि प्रिंसेस, सेंट जेवियर कॉलेज काल्पनिक नाम में ऐसे ही किसी का एडमिशन नहीं होता। उसके लिए तो बहुत मुश्किल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत कम लोग निकल पाते हैं। अगर आपने मुश्किल टेस्ट पास करके उस कॉलेज में एडमिशन करवा लिया तो। उसकी बात सुनकर अर्विका अपने कंधे उचकाकर बोलती है, हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वही उसका इस तरह ठंडा रिएक्शन देखकर सब उसको आंखें फाड़े देखने लगते हैं, क्योंकि सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना कोई छोटी बात नहीं थी। वह कॉलेज बहुत ही अच्छा था। उस कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश हर बच्चे को होती है, लेकिन उसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देकर ही हो पाता है। फैमिली कनेक्शंस से भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और अर्विका ने एडमिशन ले लिया और वह कह रही थी कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको चौंका रहा था। तभी सभी हैरान थे, तभी उन्हें बामिका के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। सब बामिका की तरफ देखते हैं, जिसने खुशी से अर्विका को गले लगाया हुआ था। ये देखकर अर्विका हैरान हो गई और बोली, क्या हुआ बामी? तुम्हें क्या हो गया? तो उसकी बात सुनकर बामिका खुशी से बोलती है, वाह दी, अब आप भी मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ेंगी। कितना मजा आएगा, अब हम साथ में कॉलेज भी जाएंगे। इतना बोलकर वह खुशी और एक्साइटमेंट में अर्विका को देखने लगती है। उसने भी इस कॉलेज में अपनी मेहनत से एडमिशन लिया था। वही अर्विका उसकी बात समझकर अपना सिर हिलाती है। फिर वे लोग बातें करते हुए अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही इससे माहौल बहुत खुशनुमा हो गया।
तभी अनुज जी अर्बिका और बामिका की तरफ देखकर बोलती हैं, अरे बच्चों, आप लोगों का कॉलेज एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है और इसके लिए आपको कपड़े और जरूरी सामान भी लेना होगा ना। क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले और आप दोनों के लिए जरूरत का सामान लें, और हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे तीनों माँ बेटी मिलकर। कितना मजा आएगा ना। ये कहकर वे चमकती हुई आंखों से बामिका और अर्बिका को देखने लगती हैं। वही उनकी बात सुनकर बामिका भी एक्साइटेड हो जाती है और अर्बिका का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ दी, आज हम सब मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे, कितना मजा आएगा ना। आज मैं पहली बार आपके साथ शॉपिंग पर चलूंगी और एंजॉय करेंगे। वही उसे इस वक्त अपने लिए कपड़े या महंगी चीजें खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी। वह तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसे और आविका के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वही उन दोनों की एक्साइटमेंट देखकर अर्बिका ने भी उन्हें हाँ बोल दिया, जिससे वे लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने दोपहर में शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया। वही ये सुनकर जयजी और आयान का चेहरा उतर गया, क्योंकि वे लोग उनके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें जरूरी काम था। चैप्टर नंबर 13। वहीं खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने चले गए। फिर आराम करने के बाद वो लोग तैयार होकर मॉल की तरफ निकल गए। उनकी कार एक बहुत ही बड़े और लग्जरी मॉल के बाहर आकर रुकी। यह मॉल खुद रायज़ादा फैमिली का ही था, जो इस शहर का सबसे बड़ा और लग्जूरियस मॉल था। वो तीनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वहां मौजूद सबकी नजरें उनकी तरफ गई और जैसे हाई वहां मौजूद लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी नजर टीनॉन पर ठहर गई, क्योंकि इस समय अनु जी ने नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। हल्के मेकअप और मिनिमम लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं अर्बिका ने काले रंग का टॉप, ब्लैक जीन्स और शूज पहने हुए थे। बिना मेकअप के भी उसका फियरलेस ऑरा और इमोशनलेस चेहरा सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वहीं इससे अलग बामिका ने एक प्यारी सी रॉयल ब्लू रंग की फ्रॉक पहनी थी। साथ में उसने मैचिंग सैंडल्स पहने थे, नो मेकअप लुक में थी, और आज उसने अपना मोटा फ्रेम वाला चश्मा नहीं पहना था। उसकी जगह अर्बिका के डिजाइन किया हुआ बहुत ही स्टाइलिश और सिंपल चश्मा लगाया था, जो उसकी इनोसेंट पर्सनेलिटी पर चार चांद लगा रहा था। बामिका जहां एक मासूम राजकुमारी लग रही थी, वहीं अर्बिका किसी डेविल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। इसलिए लड़के तो जब से उन्होंने उन्हें देखा, बस उन दोनों की खूबसूरती में खोए हुए देखे जा रहे थे, जबकि लड़कियां उन्हें देखकर जल रही थीं। तभी जब वो सब चल ही रहे थे, अर्बिका को लोगों की नजरें अपनी माँ और बहन तरफ महसूस हुई। ये देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसका ऑरा और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। फिर उसने अपनी खतरनाक नजरों से उन सब लड़कों को देखा। उसकी आंखों में वार्निंग और कोल्डनेस थी, जिसे मैसेज करके डर के मारे सबने उन तीनों से अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर अर्बिका का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। वही कुछ समय बाद का नजारा ही अलग था, क्योंकि बेचारी बामिका और अर्बिका अनु जी के पीछे ट्रॉली लेकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन लोगों के साथ बॉडीगार्ड इस बार नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली मोमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। इसलिए बामिका और अर्बिका इस वक्त ट्रॉली पकड़े हुई थी। वहीं अनु जी बहुत एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही थी। उन्हें जो भी पसंद आ रहा था, या फिर जिस चीज पर बामिका और अर्बिका की नजर भी रही थी, वो सब कुछ वो ट्रॉली में भरती जा रही थी। वहीं बामिका और अर्बिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने सारे कपड़े न ले, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही थी। अनु जी बहुत ही ज्यादा खुश थी अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करके, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और वह अपनी बेटियों के लिए सब कुछ खरीद लेना चाहती थी। अनु जी को शुरू से ही शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था और वह रुक हाय नहीं रही थी। वहीं इस कारण बामिका और अर्बिका एक दूसरे को बेचारी भरी नजरों से देख रही थी कि अनु जी ने उनके लिए इतना सामान खरीद लिया है कि अगर वो 1 साल तक भी लगातार 2 टाइम ड्रेस बदले तो भी ये ड्रेस खत्म नहीं होने वाली। बेचारे भाव से अनु जी के एक्साइटेड चेहरे को देखकर अर्बिका बोली, ये मॉम को क्या हो गया है बामी, ये इतना अजीब क्यों कर रही हैं? तो उसकी बात सुनकर बामिका सिर हिलाते हुए बोली, दी पता नहीं, लेकिन मॉम जब भी शॉपिंग करने आती हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर अर्बिका बोली, और तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है? तो बामिका मुस्कुराते हुए बोली, दी आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं लड़कियों को शॉपिंग करना इतना पसंद क्यों है। उसकी बात पर अर्बिका भी सहमति में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसे भी शॉपिंग करना बहुत बोरिंग लगता था। उसे समझ में नहीं आता था कि कोई शॉपिंग करके इतना खुश कैसे हो सकता है। वो लोग यही सोच रही थी। फिर उनका ध्यान अपनी मॉम की तरफ गया और उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया।
फिर गहरी सांस लेकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है। उन्हें हंसते हुए देखकर अनु जी कंफ्यूजन भरी नजरों से उनकी तरफ देखकर बोलती हैं, अरे बच्चों क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बामिका हंसते हुए बोलती है, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। तभी अचानक से अनु जी का फोन बजता है। वो फोन को देखती हैं तो हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। ये देखकर वो जल्दी से कॉल रिसीव करती हैं और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिससे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं। ये देखकर अर्बिका और बामिका बोलती हैं, क्या हुआ मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो अनु जी परेशान होकर बोलती हैं, बच्चों, मुझे हॉस्पिटल से इमरजेंसी का कॉल आया है। अगर मैं नहीं गई तो उस पेशेंट की जान बचाना मुश्किल है। लेकिन मैंने तो तुम लोगों के साथ आज शॉपिंग का प्लान बनाया था, लेकिन अब मुझे वहां जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो उदासी से बामिका और अर्बिका को देखने लगती है, क्योंकि वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिताना चाहती थी। हॉस्पिटल से आज की छुट्टी ली थी, लेकिन वो एक डॉक्टर थी और इमरजेंसी केस आने की वजह से उन्हें जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो उदास हो गई। उन्हें उदास देखकर बामिका और अर्बिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो प्यार से अनुजी की तरफ देखकर बोली, मॉम, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आप हॉस्पिटल जाए और उस पेशेंट की जान बचाए, क्योंकि हमारे शॉपिंग करने से ज्यादा जरूरी उस पेशेंट की लाइफ है। और वैसे भी हम कहाँ भाग रहे हैं, हम फिर कभी शॉपिंग पर आ जाएंगे। वही उनकी बात सुनकर अनुजी अपने गालों पर हाथ रखकर बड़ी मासूमियत से बोलती हैं, लेकिन अभी तो हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। उनकी बात सुनकर बामी और अर्बिका स्पीचलेस रह जाते हैं और फिर वे अपने आसपास रखी अपनी शॉपिंग की ट्रॉली को देखते हैं, जहां कम से कम 30 ट्रॉली रखी हुई थी। ये सारी शॉपिंग उन्हीं ने की थी। और अनुजी कह रही थी कि अभी भी उनकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई। वे अविश्वास से अपनी मॉम को देखते हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या उनकी मॉम पूरा मॉल ही खरीदना चाहती हैं, पर फिर वे अपनी सोच को जल्दी से रोक देती हैं। अनुजी उन्हें अपना ख्याल रखने को कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद उनकी शॉपिंग पूरी हो गई थी। इस अर्बिका और बामिका मॉल में ही बने एक रेस्टोरेंट में लंच करने चले जाते हैं, क्योंकि आज वे लोग बाहर ही लंच का प्लान बना चुके थे। वही रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त अर्बिका और बामी बातें करते हुए अपना लंच एंजॉय कर रही थी। तभी बामी की ड्रेस पर गलती से साफ गिर जाता है, जिससे उसकी ड्रेस में दाग लग जाता है और वह दाग साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम जा ही रही थी तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी। ये देखकर वह उस तरफ देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। नेहा शर्मा। बामिका ने वहां देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। उसने एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिससे उसकी जांघ भी बहुत मुश्किल से कवर हो पा रही थी और उसने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप किया हुआ था। बामिका को वह लड़की देखकर बहुत ज्यादा डर लग गया और उसके हाथ पांव थर-थर कांपने लगे। जब वह लड़की बामिका को अपने आप से इस तरह डरता हुआ देखती है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उतर आती है और वह शैतानी मुस्कान लिए बामिका के बहुत करीब आ जाती है। ये देखकर बामिका डर से अपने कदम पीछे ले लेती है। जब वह लड़की बामिका को अपने आप से डरता देखकर सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उतर आई। वह लड़की शैतानी मुस्कान लिए बामिका को देखकर बोली, अरे बामिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर बनी के साथ आए हो उसकी सेवा करने के लिए? फिर वह लड़की बोली, अरे मैं भी ना, कैसी बातें करती हूँ। तुम तो बनी के साथ ही आई होगी ना, क्योंकि तुम जैसी नौकरानी की तो यहाँ आने की औकात ही नहीं है। इतना कहकर वह हंसने लगी। ये लड़की और कोई नहीं, नेहा शर्मा थी, बनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। यह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए इसे इस बात का बहुत घमंड है। यह अपने से नीचे लोगों को कुछ नहीं समझती और हमेशा उन्हें परेशान करती है। वहीं स्कूल में बनी के बारे में यह अफवाह है कि वह किसी रॉय ज्यादा खानदान की प्रिंसेस है, इसलिए इसने बनी से दोस्ती की है। सैप और रोन की तरह लगता है कि बामी बनी की मेड है, इसलिए यह बनी के साथ मिलकर बामिका को बहुत तंग किया करती थी, यहाँ तक कि उसे मारती भी थी, जिससे बामिका के दिल में उसके लिए बहुत खौफ भर गया था। मगर उसे क्या पता था कि आज उसकी यही सोच उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। नेहा मजाकिया मुस्कान लिए बामिका के गोल गोल चक्कर लगाते हुए बोली, क्या हुआ बामिका, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और इतना कहकर वह बामिका को देखती है जो डर से कांप रही थी। ये देखकर नेहा को बहुत संतुष्टि मिली और वह बोली, तुम यहाँ पर आबिका के साथ शॉपिंग करने आए हो न? उसकी मदद करने के लिए शॉपिंग बैग उठाने, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही है।
फिर सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए बोली, कहीं तुम यहाँ पर खुद अकेले शॉपिंग करने तो नहीं आए हो, बामिका। और फिर वह बामिका को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, लेकिन तुम जैसी नौकरानी इस लग्जरी मॉल की एक फूटी कौड़ी भी खरीद नहीं सकती, तो क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो ताकि तुम अमीर बन सको? इतना बोलकर फिर वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे पता नहीं उसे कितना बड़ा राज पता चल गया हो, और उसी तरह अभिनय करते हुए बोली, एक काम करो बामिका, मैं ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम मॉल में चोरी करने आई थी, लेकिन इसके बदले तुम मेरे सैंडल्स को अपने जबान से चाट कर साफ करो। अगर तुमने इसे साफ कर दिया तो हो सकता है मैं तुम्हें एक ड्रेस खरीद कर दूं, आखिर मैं बहुत अमीर हूं। और इतना कहकर वह घमंड से खड़ी हो गई। वही उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वही उसकी कड़वी बटेन सुनकर बामिका की आंखों में आंसू आ गए और वह दर्द से हकलाते हुए बोली, प्लीज प्लीज नेहा, हमें छोड़ दो। तुम्हें हमें परेशान करके क्या मिलेगा, हमें जाने दो। इतना कहकर वह अपना कदम आगे बढ़ाती है। उसकी बात सुनकर नेहा गुस्से में बोलती है, तुम दो कौड़ी की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यानी नेहा शर्मा की बात का उल्टा जवाब दो? तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। एक तो मैं तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की नौकरानी की मदद करने की बात कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही उल्टा जवाब दे रही हो। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतनी कहकर वह बामिका के पैरों पर बा करती है, जिससे बामिका लटखड़ेट हुए गिरने वाली होती है। तभी किसी ने आकर पकड़ लिया। जैसे ही बामिका ने सामने वाले इंसान को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं और वह उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उस समय उसका शरीर दर्द से बहुत कांप रहा था। जब यह आबिका ने महसूस किया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह अपनी गुस्से भरी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा ने आबिका को देखा तो उसे बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन नेहा ने जैसे ही उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उसे ही उसकी खूबसूरती देखकर जलन होने लगी। वहीं आबिका यूज अपनी खतरनाक नजरन से देखते हुए अपनी कठोर आवाज में उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? पर वह अपने घमंड में चूर होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वह क्या है ना, गलती से मेरा पैर फिसल गया। लेकिन फिर अपने घमंड भरे अंदाज में वह बामिका और अरबिका की तरफ देखकर बोली, वैसे बामिका, तुम्हें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए कि तुम जैसी नौकरानी को नेहा शर्मा का पांव लगा, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। वह अपनी यह बकवास कर ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसका जब बढ़ता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। कुछ समय तक उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता, लेकिन फिर होश में आकर अपने गाल पर हाथ रखती है और आंखों में आंसू भरकर गुस्से में अरबिका की तरफ देखती है जिसने अभी थप्पड़ मारा था। आबिका उसे बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रही थी, जैसे उसे अभी जिंदा ही जला दें। ये देखकर नेहा को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से में बोली, यू ब्लडी बिग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तो उसकी बात सुनकर बामिका के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई और वह कहती है, ओह, गलती से मेरा हाथ फिसल गया, इसमें मेरी क्या गलती? फिर नेहा की तरफ देख कर मजाकिया मुस्कान लिए बोली, वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी गंदी कचरे जैसी लड़की पर मेरा हाथ लगा, आखिर यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। इतना बोलकर वह नेहा को ठंडी मुस्कान के साथ नेहा को देखने लगी। इस समय उसके आसपास से बहुत खतरनाक निकल रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का दम घुट रहा था। वही नेहा जैसे ही अरबिका की बात सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और साथ में उसे बहुत अपमानित भी महसूस हो रहा था, क्योंकि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे सब उस पर हंस रहे थे। ये देखकर वह गुस्से से बोली, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तो उसकी बात सुनकर अरबिका ने नेहा को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। फिर वह नेहा के करीब आकर उसे 2 थप्पड़ और जड़ देती है, जिससे नेहा का सिर ही चक्कर गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोते हुए से बोली, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तो उसकी बात सुनकर और भी आक्रोशित होकर अरबिका कंधे ऊंचे करके बेफिक्री अंदाज में बोली, तुम ही ने तो पूछा था कि मैंने तुम्हें थप्पड़ कैसे मारा, तो मैंने तुम्हें बता दिया और अब तुम मुझे ही दोष दे रही हो, घटिया बदसूरत लड़की। अपने लिए बदसूरत शब्द सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बदसूरत कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर बामिका बहुत डर गई और उसकी वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अरबिका को कोई परेशानी हो और नेहा आविका को वैसे ही परेशान करे जैसे वे उसे करते हैं। इसलिए वह अपने नम आंखों से आबिका की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज, आपको मेरी वजह से मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं।
वैसे भी मुझे कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए चलिए यहाँ से। इतना कहकर वह डर से नेहा की तरफ देखने लगी। जब आबिका उसकी बात सुनती है तो उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और वह प्यार से बामिका के सिर पर हाथ फेरकर बोलती है, बामी, तुम्हें अपनी दी पर भरोसा है ना?